चलते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और इसके साथ इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नए आयाम भी स्थापित किए और उन्होंने नए प्रयोग करते हुए उनकी भी क्रियान्विति करने का काम किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रवासी राजस्थानी भाइयों को और उद्योगी भाइयों को कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है और इसलिए आने वाले 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी जो एक राजस्थान की जो कल्पना थी, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना के आधार पर राजस्थान की जो कल्पना की, उसके आधार पर जो उनका सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला, निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कोई भी काम करने से पहले हमने कहा कि हम सभी के सुझाव मांगते हैं। हमने बजट के अंदर भी सभी, आपने देखा होगा, सभी को बुलाया इसी हॉल में, सभी के हमने सुझाव लिए और हमने राजस्थान में भी सुझाव लिए। हमने यही सुझाव नहीं लिए, हमने हमारे जो राजस्थान के हमारे आईएएस अधिकारी हैं जो दूसरे प्रांतों में हैं, उनकी भी हमने मीटिंग की, उनसे भी बीसी करके हमने कहा है कि आप भी अपने सुझाव बताइए, आपने अपने राज्य में किया होगा, उनके भी सुझाव मिले। हमने हमारे पूर्व के हमारे सीएस एसीएस जो राजस्थान में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उनके सुझाव भी लिए। हमने उद्यमियों के सुझाव भी लिए। हमारी टीम अधिकारियों की उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई जगह हमारी टीम होकर के आई थी, वो भी सुझाव लेकर के आई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस टीम को कि जहां उनको जैसा कहा वो गए और उन्होंने इसको सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि नीति होती है, नीतियों में उदारता हो, सरलीकरण हो, जिससे कि आने वाला व्यक्ति राजस्थान की नीतियों को और दूसरे राज्यों की नीतियों से तुलना करे तो उसका लगे कि राजस्थान एक अच्छा प्रदेश है। हमने उन सारी बातों को भी ध्यान में रखा है। आज खुशी का मौका है कि हम राजस्थान समिट की से पहले अनेक नीतियों का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 जारी की गई हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जनता के बीच में जो बजट में इन नीतियों का वायदा किया था और इसे पूरा हम उस वायदे को भी कर रहे हैं, साथ ही ढेरों अन्य नीतियों पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, उन्हें भी जल्दी हम पूरा कर जारी कर देंगे। और ये हमारी नीति दर्शाती है कि सिर्फ हम कहने के लिए नहीं, बल्कि हम करने में विश्वास करते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आज़ादी से पहले हर गांव में उद्योग थे, उद्योग धंधे थे। छोटे छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे गांव की और हमारे जिलों की, हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन उसके बाद में
बड़े बड़े उद्योग आ गए। हमारे जो छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योग हमारे धीरे धीरे समाप्त की स्थिति में पहुंच गए। और उनका कारण ये था कि आज जो हम स्किल में पैसा लगा रहे हैं, स्किल के हम बार बार कहते हैं और स्किल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास स्किल भी मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको स्किल भी मिलती थी और वो अच्छा काम करते थे। आज भी वो काम हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। लेकिन हम सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग राजस्थान के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ है। राजस्थान एमएसएमई नीति के माध्यम से इस क्षेत्र को राज्य के जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान होता है। निश्चित रूप से ये अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। नई एमएसएमई नीति से प्रदेश के एमएसएमई को अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे वे दुनिया के बाजार में कंपटीशन भी कर सकेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाएंगे। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति प्रदेश के उद्यमियों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 लाई गई है। इस नीति के माध्यम से हम निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, सर्टिफिकेशन, तकनीकी अपग्रेडेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक लागत पर विविध प्रकार की सहायता प्रदान भी करेंगे। राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जिले की पहचान हो, हमारा जिला किस तरह का है, इसमें क्या उत्पादन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम काम करेंगे। जिलों के विशिष्ट उत्पादों में शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में जिससे वृद्धि होगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादकों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह एकीकृत क्लस्टर विकास योजना राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादक गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना तैयार की गई है। इस नीति की क्रियान्विति से नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो सकेंगे। ये पुराने क्लस्टरों को विकसित भी किया जाएगा, ये भी हम इसमें कर रहे हैं। राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और रियलिटी के क्षेत्र में रियलिटी के क्षेत्र में भी राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नई एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 लाई जा रही है। ये नीति प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। 5% और 2046-47 तक इसको 8% करने का काम हम करेंगे। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 नई एमसेंड नीति निर्माण क्षेत्र में एमसेंड के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, जिससे प्राकृतिक रेत के उपयोग को कम किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में एमसेंड निकायों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी ये 9 नीतियां हैं, ये नीतियां इस राजस्थान के ग्रोथ में और इस डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और राज्य की, उसके इस डबल इंजन के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान इन नीतियों का रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि नीतियां सरल हों, सुलभ हों, क्योंकि जो सुझाव आए थे और हमने उन सुझावों को देखा, कई सुझाव आए थे जो हेतु थे उनमें, क्योंकि कई लोग सुझाव देते हैं, उनको वो परेशानी आती है, उसको वो सुझाव के रूप में मानते हैं।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, ऐसे सुझाव दिए जो उस आने वाले व्यक्ति को भी फायदा हो और राज्य को भी फायदा हो और उसका फायदा राज्य की जनता को भी मिले। निश्चित रूप से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये नीतियां हमारे राज्य के लिए न केवल एक रोड मैप है, बल्कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश को बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी है और इन नीतियों से हम निवेशकों को एक स्थिर, पारदर्शी और समर्थ वातावरण प्रदान करने का संकल्प भी लेते हैं। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलने वाले हैं। राजस्थान को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए जरूरी है उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान के विकास में भागीदारी बने। हमारा विश्वास है कि इन नीतियों के माध्यम से राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि एक समृद्ध और विकसित समाज की दिशा में भी अग्रसर होगा। हमें गर्व है कि हम इस विकास यात्रा का हिस्सा हैं और हम सब मिलकर विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को साकार करें। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक कदम हम चलें, एक कदम आप चलो। निश्चित रूप से राजस्थान एक बुलंदियों को छुएगा, विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।